हमने अंबेडकर जी का नाम अंबेडकर कह के बहुत गलत किया है। मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ। अंबेडकर जी का नाम लेना अगर फैशन है तो अनुराग ओझा फैशन करता रहेगा। आप भी कीजिए ना। आप भी दलित विरोधी आदमी फैशन करेगा। दलित विरोधी आप कैसे देख रहे हैं जो दावा किया जा रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हुआ और उसी से आहत होकर अब जो है नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो सकते हैं, क्या लग रहा है? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव का अंबेडकर जी का अपमान करने वाले अमित शाह जी को एक ये नसीहत भी है कि अमित शाह जी, आप बताइए कि जब एक समय पर आप तड़ीपार हुए थे, 92 दिन तक जेल में थे, अगर संविधान नहीं होता, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नहीं होते, तो आज आप देश के गृह मंत्री न होते। और नीतीश जी बहुत अच्छी पलटी मारने जा रहे हैं। उनकी भावना आहत हुई है, हम लोगों का दिल रो रहा है बाबा साहब के लिए। और नीतीश कुमार पलटी मार के कोई बहुत बड़ा काम नहीं करने जा रहे हैं। बाबा साहब के सम्मान में नीतीश कुमार पलटी मारने क्या लग रहा है कब तक नीतीश कुमार छोड़ देंगे एनडीए? नीतीश कुमार सुबह भी छोड़ सकते हैं, रात में भी छोड़ सकते हैं, उनका कोई पता नहीं है। क्योंकि बाबा साहब के लिए अगर नीतीश कुमार ने पलटी नहीं मारी तो उनका पलटी मारना बेकार है, जैसे वो हर बार पलटी मार देते हैं। लेकिन लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, बिहार के दलित को बचाने के लिए, पिछड़ा को बचाने के लिए, युवा के रोजगार को बचाने के लिए अगर नीतीश जी ने आज पलटी नहीं मारी तो जनता उनको माफी तो मांगे नहीं अमित शाह जी। अमित शाह को माफी मांगना पड़ेगा। और बाकी हम लोग तो कहते हैं कि समझे तो समझाए दे और बताए दे ठोर, ना समझे तो ठीक है 2 धक्का दे दे। और तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? तेजस्वी यादव होगा या फिर? देखिए, तेजस्वी जी तो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। ये पलटी मारे या ना मारे, क्योंकि 6 महीना बाद चुनाव है और बिहार की जनता ने नीतीश चाचा को नकारना शुरू कर दिया है। जिस प्रकार से इन्होंने 8-9 बार शपथ ले लिया, इस देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ और बिहार के इतिहास में खास कर। बड़ा सवाल ये, अगर नीतीश कुमार ने पलटी मार दी तो केंद्र की सरकार का क्या होगा, मोदी जी का? देखिए, बैसाखी इनकी टूट चुकी है, मतलब फ्रैक्चर। बैसाखी इनके बिल्डिंग के सहारे चल रही है। कितना दिन बिल्डिंग चलती है ये भगवान जाने। और नीतीश चाचा की पलटी मारते ही चंद्रबाबू नायडू तुरंत पलटी मार जाएंगे। और इन दोनों की साठ गांठ है कि नीतीश जी, चंद्रबाबू नायडू निकालेंगे फोन। अच्छा महाराज रुकिए। हेलो नीतीश जी, चंद्रबाबू नायडू बोल रहे हैं। हाँ बोलिए नायडू जी, क्या बात है? आप ऐसा कीजिए कि पलटी मारिए, हम पूरा प्रोग्राम बना के बैठे हैं। बोले करना क्या है? बोले हमारे 12 सांसद हैं और हम भी अपने 8-10 सांसदों को लेकर जा रहे हैं। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले हम इंडिया गठबंधन में जा रहे हैं। और इंडिया गठबंधन, मैं आपको बता दूं कि 10 जनवरी मतलब अभी खरवास चल रहा है और जैसे ही मकर संक्रांति होगी तैसे ही देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन जाएगा। नीतीश चाचा को बड़ा केंद्र में पद मिलेगा, चंद्रबाबू नायडू को भी मिलेगा। चंद्रबाबू नायडू तो मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है ही। मैं क्या कह रहा हूँ, केंद्र में बड़ा पद मिलेगा, राज्य में नहीं, केंद्र में बड़ा पद मिलेगा। कोई मंत्री बनेंगे, अमित शाह बनेंगे। वो अमित शाह तो जाएगा वहां पीसिंग करेगा, क्योंकि अंबेडकर का अपमान उन्होंने किया है। अंबेडकर जी शिक्षा के हित की बात करते थे, दलित हित की बात करते थे। और भाजपा क्या करते हैं? शिक्षा को नष्ट करने का काम करते हैं, दलितों को खत्म करने की 24 घंटा रणनीति बनाते हैं। सही तो बोला, फैशन, इट्स फैशन अम्बेडकर। फिर देखिए, ये अम्बेडकर फैशन है? अम्बेडकर फैशन है बताना, इधर देखना, अम्बेडकर फैशन है? फिर यार तुम लोग, मैं बहुत खराब आदमी हूँ अरुण भाई, आप जानते हैं। मैं फिर ये फैशन वैसन करेंगे तो फिर मैं इनको जुतिया दूंगा अपनी भाषा में। नहीं, मैं तमीज से ही बात कर रहा हूँ। अम्बेडकर जी फैशन है, अम्बेडकर जी फैशन है, फैशन है अम्बेडकर जी। शाह जी ने बोला, गृह मंत्री है, कुछ सोच के बोला होगा। सोच के, उनका जो राइटर है, स्क्रिप्ट जो देता है, वो भी अब सचिया चुका में बोला गया। कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में नहीं, अम्बेडकर जी पूरे देश के हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सबके हैं। उनको तो आप अमित शाह जी को तो कुछ कह नहीं पा रहे हैं आप। अरे हम भ्रास निकाल रहे हैं। हमने इतना बोल दिया है अमित शाह जी को, अगर शर्म हया बची होगी कुछ तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप बताइए कि जो उपराष्ट्रपति जी हैं उनको तो लगातार हो जा रहा है, लिख के लेटर जा रहा है कि इस्तीफा दिलवाइए, इस्तीफा दिलवाइए, इस्तीफा दिलवाइए, इस्तीफा दिलवाइए, लेकिन वो इस्तीफा के लिए आगे नहीं भेज रहे हैं नोटिस को। और गृह मंत्री जी के अंदर अगर 1% भी शर्म बची है, अगर वो वाकई में संविधान को मानते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानते हैं, तो उनको आज ही इसी वक्त इस्तीफा दे देना चाहिए। ये संभव है जो आप? बिल्कुल संभव है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। और देश का दलित, देश का ब्राह्मण, देश का समर, देश का भूमिहार सब सड़क पे उतरा हुआ है। तो बीजेपी के साथ है, तभी तो मैंडेट मिला है। कौन बीजेपी के साथ? भूमिहार, दलित, ब्राह्मण। मैं ब्राह्मण हूँ, बीजेपी के साथ में हूँ।
मेरे गांव में बहुत भूमिहार है जो बीजेपी के साथ में हैं। देश का जो युवा है, जो देश की बागडोर को संभालने वाले लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में कभी नहीं। देश के जो पत्रकार हैं, आप जैसे लोग हैं, यही सिर्फ भाजपा के साथ में है। बाकी देश का एक भी आदमी भाजपा के साथ में नहीं है। अगर मीडिया भी दिखाना भाजपाइयों को बंद कर दे, भाजपाइयों का अस्तित्व वैसे ही खत्म हो जाएगा जैसे देश से डायना है। पत्रकार तो वो है, नीतीश वाली बात है, सबके हैं। नीतीश जी सबके ऐसे पत्रकार सबके होते हैं। नहीं, आप सबके होते तो बात ही कुछ और थी। आप सिर्फ और सिर्फ अडानी जी के हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अमित शाह जी के हैं। देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा था, 2 मुद्दा सबसे अहम था, एक अडानी का, दूसरा संभल का। मुद्दा शांत हो गया अम्बेडकर जी वाला, आप लोग पता नहीं, शांत नहीं हुआ है, शांत नहीं हो रहा है। देखिए, अम्बेडकर जी का अपमान हो रहा है और आप बता रहे हैं कि अम्बेडकर का मुद्दा शांत हो गया। अमित शाह पैर पे पैर बैठ के चढ़ा के बैठे हुए। अम्बेडकर अब अमित शाह जी अब घुटनों के बल आ गए हैं, क्योंकि नीतीश के पलटी मारते ही बिहार की सरकार तो साहब गिरेगी। ना सोचिए अभी का, देखिए भाई, आप ब्राह्मण आदमी है महाराज, देख रहे हैं, देख रहे हैं क्या हो गया इससे? जितना उस आदमी के पूरे सर में बाल है, उतना अनुराग ओझा के सिर्फ चुटिया में बाल है। उससे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? देखिए, मैं अपनी चुटिया दिखा रहे हैं, एक बाल अगर तोड़ के यूं पटक दूं ना, यूं, तो वीरभद्र प्रकट होगा। अच्छा। और जैसे शंकर जी ने अपनी जटाओं से वीरभद्र को प्रकट किया था, और उमा नाम के एक मुनि थे, उनको एक ही मुक्का मारा था, बत्तसी निकल आई थी। आप पढ़िए शंकर जी। होता है तो क्या करेंगे? कुत्तों को भी पूछ होता है, बकरी को होता है, घोड़ा का होता है, गाय का होता है। देखिए, ब्राह्मण, आप मानस को पढ़ेंगे तो विप्र के लिए भगवान ने जन्म दिया। वही बात यार। अरे आप ये बताइए, तो ये जो सारी चीजें चल रही है, तो अब क्या माना जाए, बिहार का मुख्यमंत्री कौन और देश का प्रधानमंत्री कौन? देश का प्रधानमंत्री तो हम कह रहे हैं कि नीतीश चाचा को बनाया जाए। राहुल गांधी हो? नहीं, राहुल गांधी जी तो बनेंगे। देखिए, मैं आपको सुनिए, आप पहले समझ दिए, आप सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी या मोदी रहेंगे? एंटीना काम है। कौन मोदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी। देखिए, नीरव मोदी और ललित मोदी की तरह ई मोदी भी जाएगा, ई मोदी भी जाएगा, और एक उत्तर प्रदेश का छोटा मोदी है, वो भी जाएगा, योगी जी। हाँ, सब के सब बड़े डरते हैं। अब सबका दिन पूरा हो चुका है, अब दिन सबका पूरा हो चुका है। और अब साहब देखना, 14 जनवरी के बाद देश में एक नया प्रधानमंत्री आएगा, बिहार में एक नया मुख्यमंत्री आएगा, और देश में वाकई में राम राज्य आएगा। 15 साल तक पेंडिंग में डाल दिया अमित शाह जी ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, खड़गे जी 15 साल के लिए आउट। देखिए, अमित शाह जी को तो एक बार 92 दिन के बाद में हम लोगों ने छुड़वा दिया था। इस बार आप चाहते हैं कि उनको 15 साल के लिए भेज दिया जाए? क्या बात करते हैं आप? क्या बात उलझुल बात बोल रहे हैं? उलझुल बोल रहे हैं। अमित शाह जी आप? नहीं, अमित शाह जी हैं। मैं गृह मंत्री जी को कोई नसीहत नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मानवता के नाते उनको इस्तीफा देना बेहद ही जरूरी है। अगर इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने, तो आप माफी मांगेंगे? मैं क्यों माफी मांगूंगा? अमित शाह को माफी मांगना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में भी चुनाव है, दिल्ली में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने वाला है, तो माफी तो इन लोगों को मांगनी पड़ेगी। क्योंकि आपको घुटनों के बल माफी मांगना चाहिए। अगर माफी घुटनों के बल मांगेगा, वो है अमित शाह। घुटनों के बल अगर कोई माफी मांगेगा तो वो है नरेंद्र मोदी, और घुटनों के बल अगर कोई माफी मांगेगा तो आप जैसे आप नहीं मांगोगे। मैं क्यों मांगूंगा माफी? बार-बार मैं तो अम्बेडकर जी का भक्त हूँ, अम्बेडकर जी का भक्त हूँ। अभी उसी फैशन के अम्बेडकर जी का नाम लेगा ना, अगर फैशन है तो अनुराग ओझा फैशन करता रहेगा। आप भी कीजिए ना, अभी दलित विरोधी आदमी फैशन करेगा। दलित विरोधी आदमी है, वो अम्बेडकर जी के नाम पर फैशन करेगा। दलित विरोधी मानसिकता, इनकी घृणित मानसिकता, सड़ी हुई मानसिकता, जो इनकी कुंठित मानसिकता है, ये बाबा साहब के नाम पर फैशन कर पाएंगे? काला कपड़े के भी काला हो गया आपका। बाबा साहब पे फैशन वही आदमी कर सकता है जो शिक्षा की बात करता हो। बाबा साहब पे फैशन वही आदमी कर सकता है जो सीधी उंगली दिखाता हो सरकार को। बाबा साहब के नाम पर फैशन वही आदमी कर सकता है जो महिला सशक्तिकरण की बात करता है। बाबा साहब के नाम पर फैशन वही कर सकता है। ये आगे क्या होगा? प्रवचन यार मैं फिर आपको सुधार दूंगा अपनी भाषा में। प्रवचन नहीं तो क्या है? देखिए, दलाली बंद कर दीजिए, दलाली बंद कर दीजिए, दलाली बंद कर दीजिए। मैं बता दूं आपको, आप जैसे दलालों की 3 दवाई, जूता, चप्पल और कुटाई। आप जैसे पत्रकारों को जब तक दूसरे तरीके से नहीं समझाए। तो ब्राह्मण बता रहे थे, अब आ गए पूछ वाली बात। मैं फिर आपको बता दूं कि परशुराम भी ब्राह्मण थे। समय धरावे 3 नाम, परसु, परसा, परशुराम। और फिर मैं परशुराम के रूल में आ जाऊंगा तो आप सबको क्या काट दोगे? नहीं, काटने की बात मैंने नहीं की। जी काटते थे दलितों को, वही समझ रहे हो आप? दलितों को उन्होंने दलितों को कुछ कहा ही नहीं। मतलब आप दलित विरोधी, उन्होंने दलितों को कुछ कहा ही नहीं आज तक। उन्होंने दलितों को आज तक कुछ कहा ही नहीं।
आप दलितों का हमसे ज्यादा सम्मान करते हैं, नहीं, तो आप दलितों का हमसे ज्यादा सम्मान करते हैं, अंबेडकर जी का हमसे ज्यादा सम्मान करते हैं। आप एक चीज बताइए, आप एक चीज बताइए कि दलितों का सम्मान हमसे ज्यादा करेंगे, ब्राह्मणों से ज्यादा दलित का सम्मान कोई करता है? आप जैसे लतखोर पत्रकार करेंगे ज्यादा? का भी सम्मान करते हैं, इसका मतलब हाँ? नहीं, हम लोग तो ब्राह्मण आदमी तो पूरे ब्रह्मांड का सम्मान करते हैं, और पूरे ब्रह्मांड को बचाने की जिम्मेदारी हम लोगों ने ले लिया है। है और उस आदमी को, किस आदमी को? अमित शाह को, हाँ। जय शाह के पापा को अब माफी मांगना पड़ेगा। कैसे मांगेंगे माफी? हाँ? कैसे? आएंगे, कहेंगे देखिए भैया अब हमको माफ कर दीजिएगा, हमने अंबेडकर जी का नाम अंबेडकर अंबेडकर कह के बहुत गलत किया है, मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ, मैं देश की 140 करोड़ जनता से माफी मांगता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर ये दीजिए। घुटना नहीं है, तो पैर है, घुटनों को अरे बल आप घुटनों के बोल रहे सर के बल बोलेगा भाई, थे। उसर के बल बोलेगा, घुटनों उसर ये के होता बल है। बोलेगा, उसर के बल बोलेगा, सर के बल, सर के बल खड़ा होके बोलेगा। सर के बल कैसे खड़ा होगा दिखाई जा रहा है? वो अमित शाह ही दिखाएगा। धन्यवाद।